नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पराशर। बड़ी खबर में आज हम चर्चा करेंगे संसद के हंगामे की। संसद लगता है हंगामों की जगह बनकर रह गई है। पिछले कई दिनों से कोलगेट पर संसद ठप पड़ी थी और आज पदोन्नति में आरक्षण का जो विषय बिल पेश किया गया उस पर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में तो हालत यह बन गई कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। आज इसी पर चर्चा करेंगे हम बड़ी खबर में। तो प्रमोशन पर भिड़ंत, कुल मिलाकर हालात यही रहे सदन के, और इस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, क्या लगता है आज जो राज्यसभा में स्थिति बनी, जिस तरह के हंगामे की स्थिति बनी, क्या पूरा सुनियोजित था? जो आज बिल सरकार लेकर आई उस पर हंगामा होना लगभग तय था, क्योंकि बाकी कई पार्टियां इसका विरोध कर चुकी हैं। हाँ आशीष, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोयले की कालिक को मिटाने के लिए सरकार को कोई ना कोई शगुफा छोड़ना था, और सरकार ने शगुफा छोड़ा और सोचा कि किसी भी तरह से एक दूसरा ऐसा मुद्दा उछाला जाए जिससे कम से कम कोयले को लेकर जो कालीमा छाई हुई है, जो बादल काले काले कांग्रेस के ऊपर मंडरा रहे हैं, उनमें से कुछ ना कुछ तो छटनी हो। और कांग्रेस की ये चाल ठीक भी रही कि जिस तरह से कोयले की जो राख है वो नीचे बैठी, और अब आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिस तरह से सपा और बसपा आमने सामने हो गए, हाथापाई हो गई, खींचतान हो गई, और यहाँ तक कि कपड़े भी एक दूसरे के पकड़ लिए गए। बड़ा कुश्ती का सा माहौल था। राज्यसभा एक दंगल का अखाड़ा जो बन गया था। ये बड़ा, वैसे देखा जाए तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं ओलंपिक की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है राज्यसभा से ही, लेकिन आम लोगों के लिए तो बड़ा दुखदायी था कि आखिर में किस तरह से नेता उनके मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर और जनता की हितों को लेकर किस तरह से झगड़ रहे हैं, ये एक बड़ा दुखदायी था जनता के लिए। प्रताप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्या लगता है, कांग्रेस ने एक बिल्कुल अपने हाथ में, जिसे कहते हैं कि तुरुप का पत्ता, अपने हाथ में रखा था, और सही समय पर जब इतने दिन से कोलगेट पर घिरी हुई थी सरकार, तब उसने तुरुप का पत्ता चला है। देखो आशीष, कई बार जब बात आती है तो समाज सेवी या बड़े पुराने स्वतंत्रता सेनानी या समाज से जुड़े हुए लोग बार बार कह देते हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन काले अंग्रेजों को छोड़ के, तो ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी कि बांटो और राज करो। तो कुल मिलाकर जो भी सत्ता में आता है तो वो बांटता है और राज करता है। तो अब भी जैसे जिस तरह से कोयले को लेकर सरकार के खिलाफ सारे के सारे इकट्ठे हो रहे थे, उसमें जरूर सरकार ने खलल डाल दिया, बांट दिया, आरक्षण का झुंझुना देकर, और आपस में ही गुथने लगे, आपस में ही लड़ने लगे, और सरकार की चाल सफल हो गई। ऐसा लगता है सरकार की चाल सफल हुई है। दो तरह से एक पक्षों में बट गई है। कुल मिलाकर संसद की जो स्थिति है वो दो पक्षों में बट गई है। क्या है पूरा मामला, आइए डालते हैं जल्दी से एक नजर। हंगामों की संसद में एक नया हंगामा बरपा है। संसद में पदोन्नति में आरक्षण का बिल रखा गया है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद ये बिल राज्यसभा में है, लेकिन तस्वीर पहले से ही साफ थी कि सपा इसका पुरजोर विरोध करेगी, और हुआ भी वही। बसपा जहां इस बिल के समर्थन में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली से मुलाकात कर चुकी है, वहीं शिवसेना ने इस बिल के विरोध में अपना रुख साफ कर दिया है। 2008 में मायावती ने जब इस मामले को उठाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार इसे ध्वनिमत से पास कराना चाहेगी, लेकिन उसमें भी काफी मुश्किलें हैं। सुप्रीम कोर्ट इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ मानकर फिर खारिज कर सकता है। राज्यसभा में इस बिल के विरोध में जहां सपा बसपा में हाथापाई हो चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश में 18 लाख कर्मचारी इस बिल के विरोध में हड़ताल पर हैं। बहरहाल हंगामा या हाथापाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोलगेट विवाद को दबाने के लिए जिस तरह प्रमोशन की सियासत हुई है, उससे एक और मुद्दा खड़ा हो गया है। 7 सितंबर को मानसून सत्र का आखिरी दिन है और पीएम को बचाने के लिए ये सरकार का आखिरी दांव भी है, लेकिन हंगामों की संसद आवाज नहीं सुनती। तो देखा आपने कितना हंगामा संसद में हुआ इस पूरे मुद्दे को लेकर। प्रताप जी, क्या जो संसद में हंगामा हुआ है, केवल एक ये माना जाए कि कोलगेट जो है उससे ध्यान हटाया, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने एक बड़ा दाव भी चला है। एक बात, पहली बात तो यह है कि ध्यान हटाया इसका। अलीबाबा 40 चोर पिक्चर देखी होगी, उसमें किस तरह से जो चोरों का सरदार है वो किस तरह से अलीबाबा के घर के बाहर निशान लगा देता है, और अलीबाबा को पता लगता है वो सभी घरों में निशान लगा देता है। ऐसे ही कांग्रेस ने कई मुद्दे उठा के कई जगह निशान लगा दिए हैं, जिससे जो विरोधी हैं उनको पता ही नहीं चले कि आखिर में मुद्दा क्या था। मुद्दों में ही गड़बड़ हो जाए, और हो ही रहा है। लेकिन जहाँ तक आरक्षण की बात करें, इस जो प्रमोशन में आरक्षण की बात करें,
चाल नहीं खेली, ये देश को बांटने की एक चाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान, अभी तक तो कांग्रेस और तमाम दूसरे राजनीतिक दल जब भी उनके खिलाफ कोई मुद्दा उठता था तो संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ ही बोलने को तैयार हो जाते थे। कहते थे कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो एजी चीफ ऑडिटर हैं वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने इस तरह की विनोद राय के खिलाफ टिप्पणी की और एक प्रकार से सीधे सीधे कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। आज पूरी की पूरी सरकार संविधान को ही कटघरे में खड़ा करना चाहती है। आखिर में संविधान की मूल भावना है कि सबको समान अधिकार मिले, सबको आगे बढ़ने का समान मौका मिले। जब एक जगह आरक्षण दे दिया गया, जब उनको नौकरी में प्रवेश होते समय आरक्षण दे दिया गया है, तो आखिर में जब वो एक लेवल से ऊपर आ गए हैं तो उसके बाद प्रमोशन में भी आरक्षण देकर क्या कहना चाहती है सरकार कि क्या पूरा देश जातिवाद में बढ़ जाए? क्या एक बड़ा सवाल उठता है, यहां एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या कोई कर्नल आरक्षण के माध्यम से प्रमोट होता होता अपने से भी वरिष्ठ और योग्य लोगों के ऊपर जनरल बैठा दिया जाए तो क्या सेना में उस तरह की संगठित शक्ति रह पाएगी? क्या सेना में असंतोष नहीं होगा? ये सारे सवाल खड़े करता है कि इसी तरह से यदि अफसरशाही में भी इसी तरह से लोग प्रमोट होकर चले गए जो केवल आरक्षण के दम पर ऊपर पहुंच गए तो क्या अफसरशाही चल पाएगी? क्या देश जातिवाद की जो स्थिति है, ये जो एक तरह से ये जो बिल लाया गया है, क्या लग रहा है 1989 की एक स्थिति थी जब मंडल आया था और आज एक स्थिति है, क्या कमोबेश स्थिति कुछ एक सी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, उस समय कमंडल की टक्कर में मंडल था, राम जन्मभूमि का आंदोलन था, बड़ा तेजी से चल रहा था, तो वीपी सिंह को लगा कि अब राम जन्मभूमि का आंदोलन कहीं स्वाहा नहीं कर दे, तो वो मंडल आयोग की जो सिफारिशें जो बहुत दिनों से स्टोर में धूल फाक रही थी उसे निकाल लाए। अब ऐसा ही हुआ है कि जब कोयले की राख पूरे सरकार पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है तो उस राख की जो गर्द को छिपाने के लिए अब वापस इस आरक्षण के मुद्दे को, और आरक्षण एक ऐसा सवाल है जो देश को छिद्र छिद्र कर देता है, देश को बांट देता है, समाज को, पूरे देश को दो हिस्सों में खड़ा कर देता है। ये जो सवाल है, चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर जो राज्यसभा में आज हंगामा हुआ, सीधे तौर पर ये एक ऐसा विषय सरकार ने ऐसा शिगुफा छेड़ा है जो कहीं ना कहीं देश को बांट भी सकता है दो हिस्सों में। हमारे साथ इस चर्चा में आप वेद प्रकाश वैदिक जी जुड़ गए हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं। वैदिक साहब, जो आज राज्यसभा में हुआ और जिस बिल को लेकर हुआ, कुल मिलाकर सीधे तौर पर सरकार का एक ध्यान हटाने की कोशिश कोलगेट से, और क्या लगता है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड जो छुपा कर रखा था पदोन्नति में आरक्षण, उसको फेंक दिया है? नहीं, इससे कोलगेट छुपने वाला नहीं है और वो कोलगेट हाशिए में नहीं जाएगा जी। ये एक बहुत मामूली बिल है, एक महीने में बहुत कम लोगों का फायदा इसमें होने वाला है, इसलिए सिर्फ उन लोगों का ध्यान जाएगा। कोलगेट का मामला सारा देशव्यापी हो गया, सारे देश में उसकी जानकारी होगी, सारा देश प्रभावित होता है, इसलिए बहुत गंभीर मामला है। वैदिक साहब, क्या लगता है, वैदिक साहब, बड़े एक सवाल है कि क्या कांग्रेस की सरकार या राजनीति इस समय 89-90 की स्थिति में वापस नहीं आ गई है कि किस तरह से कमंडल के बाद मंडल को मुकाबले के लिए लाया गया था, उसी तरह से कोयले के बाद अब इस पदोन्नति में आरक्षण को, प्रमोशन में आरक्षण के मामले को लाया जा रहा है और देश में कहीं ना कहीं आपस में टकराव की स्थिति पैदा की जा रही है? देखिए, ये जो मामला है जी, ये फूल पकड़ सकता है जी, बशर्ते कि राजनीतिक ध्रुवीकरण हो जी, लेकिन इस समय ध्रुवीकरण सिर्फ मुलायम और माया के बीच हो रहा है। जी, सिर्फ ये दो दल आपस में भिड़ रहे हैं जी, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश से उठा है, जी, लेकिन ये बिल अगर पास भी कर दे और भाजपा इसमें चुप रह जाए जी, और बिल पास भी हो जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस बिल को ध्वस्त करेगी। जी, ये कानून बन नहीं पाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो संकोच व्यक्त किया है जी, ये दलितों को और आदिवासियों को जी, पदोन्नति में आरक्षण देने का, जी, वो संकोच के जो आधार है वो अभी भी कायम है।
जी, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि एक बार आरक्षण मिलने के बाद, नौकरी में आने के बाद फिर कहीं असमानता रह नहीं जाती है। आखिर में सरकार क्या चाह रही है? क्या कोयले के मामले में जवाब नहीं दे पा रही है और इसलिए इस तरह की हरकतें कर रही है? हाँ, सरकार अपना ध्यान तो हर चीज पर देश का बढ़ाना चाहती है जी, और यह करके वो देश में अक्षमता और अयोग्यता को प्रोत्साहित कर रही है जी, और वो जो हमारे देश के पिछड़े और वंचित वर्ग हैं जी, उनको अनंत काल तक वंचित बने रहने का जी, वो सारा प्रावधान कर रही है। हमारी सरकार नहीं चाहती है कि लोग अपनी योग्यता से आगे बढ़े, जी, उसे तो वोट चाहिए। और अगर लोगों को बौना रख के, अयोग्य रख के, उनकी बुद्धि और आचरण को काट के, जी, उसको बोठा करके, उसको लकवा मार के भी सरकार को अगर वोट मिलता हो तो वोट लेने पर उतारू। वैदिक साहब, आज ही राज्यसभा में एक आरक्षण को लेकर आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं और आज ही राजस्थान में जयपुर के आसपास जो करौली में है, गुर्जर फिर आरक्षण आंदोलन की गुंजायमान कर देते हैं। कुछ लोग सड़कों पे आ जाते हैं, कुछ लोग बांध के पास डेरा डाल के बैठ गए हैं। क्या लगता है कि आरक्षण वास्तव में देश को बांटने की सीमा तक चला गया है? क्या आरक्षण का क्या हाल होना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि नौकरियों में सर्वत्र आरक्षण को पूर्णतया समाप्त कर देना चाहिए। जी, आरक्षण होना चाहिए सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में जी, और उसमें भी जात का, भाषा का, प्रांत का कोई ख्याल नहीं किया जाना। जी, सिर्फ जो लोग गरीब हों, अक्षम हों, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए और वो 50% से भी अधिक दिया जा सकता है। आज की और बच्चों को जो शिक्षा में आरक्षण दिया जाए जी, उसमें बच्चों को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा। पर वैदिक साहब, बड़ा सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि वोट बैंक की राजनीति इस तरह नहीं करने दे रही है। क्या संभव है आज की राजनीति में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो आरक्षण का विरोध करे? कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी या ऐसे राजनेता नहीं है जो खुलकर आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव लाने की एक मांग कर सके? कोई भी ये मांग नहीं करता है, क्योंकि सब लोगों को सामूहिक वोट चाहिए, थोक बंद वोट चाहिए। जी, आरक्षण को खत्म करने की आवाज पूरे देश में सिर्फ मैं उठा रहा हूँ। जी, पिछले कुछ वर्षों से मैं निरंतर इस विषय पर लेख लिखता हूँ और जमकर बोलता हूँ। जी, मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं, मुझे कोई वोट नहीं चाहिए, चुना नहीं जाना चाहिए, चुने जाने की जरूरत नहीं है। जी, इसलिए सत्य में ही बोलता हूँ जी, और मेरी तरह और लोग बोलते हैं जो कुर्सी हथियाने के चक्कर में नहीं है, वो सब सच बोलते हैं। आरक्षण खत्म होना चाहिए। धन्यवाद वैदिक साहब इस सारी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर बात यही आ रही कह रहे थे वैदिक साहब, बिल्कुल मुझे लगा प्रताप जी एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही, वोट चाहिए इसलिए इन शगुफों को चलाया जाता है और विरोध भी नहीं होता। सिर्फ इस बार मुलायम और मायावती आमने सामने इसलिए है कि उत्तर प्रदेश से मामला शुरू हुआ। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये जो प्रमोशन में आरक्षण का मामला उठा है, जो वैदिक साहब कह रहे थे, वो बहुत सही बात है। ये ऐसे चंद कुछ अफसरों का मामला है जिसपे पूरे के पूरे समाज को लपेटा जा रहा है। आखिर में चंद अफसर मलाई खाने के लिए, जो पहले से ही मलाई खा रहे हैं और ज्यादा मलाई खाने के लिए, वो पूरे के पूरे समाज को इसमें लपेट रहे हैं। क्योंकि आम गरीब आदमी का इसमें, जिनको जो अभी सरकारी नौकरियों में नहीं पहुंचे, जिन्हें अभी सरकारी नौकरियों में पहुंचने के लिए आरक्षण की जरूरत है, उनके हक को भी वो छीन कर वो पदोन्नतियों में आरक्षण पाना चाह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐसा मसला है। और वैदिक साहब जो कह रहे हैं बात सही है कि इस मामले में शायद पूरा समाज उस तरह से नहीं जुटेगा, क्योंकि और ना राजनीतिक दल जुटेंगे। उनका वैदिक साहब ने जो कहा, ना राजनीतिक दल शायद इस विषय पर एक मंच पे आ पाए। चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे आज पदोन्नति में आरक्षण विषय को लेकर, जो पूरा हंगामा चल रहा है संसद से लेकर और देश में अब चर्चाएं